प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पिता आज हमारे जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की मुसीबतें पिता हम आपके चरणों में सौंपते हैं। पिता इस सुंदर से भोर के समय और सुबह के टाइम पिता जो आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, आज मैं पिता आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे जितने भी मसीह भाई बहन, जितने लोग विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है। कोई भी मसीह भाई बहन क्यों ना हो, आज हमारे जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी मुसीबतें क्यों न आए, हमें उस शैतान से लड़ना चाहिए और वो परमेश्वर में वो ताकत और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। तो क्या आज हम उस शैतान से नहीं लड़ सकते? क्या आज हम उस शैतान को नहीं हरा सकते? बिल्कुल हरा सकते हैं, यदि हमारे मन में वो इच्छा है। जो परमेश्वर कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखो, तो खुदा आपके घर में और आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज तुम्हारी जिंदगी में आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके बच्चे के जीवन, आपके घर, आपका परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, आपकी जिंदगी चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना आप जी रहे हो, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको किसी भी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा, वो सच्चा परमेश्वर आज हमारे दिल में है, आज हमारे मन में है, आज हमारे पास है। आज हमारे हल पर हर समय हर घड़ी परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो क्या आज हमारी जिंदगी में अगर कोई हमारा साथ दे या फिर ना दे, तो क्या हम कमजोर पड़ जाएंगे? नहीं, आपको मजबूत होना होगा, आपको स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि ये फिजिकली और मेंटली आपको दोनों तरीके से आपको मजबूत होना होगा। यदि हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार के दुख या फिर किसी प्रकार की मुसीबतें आती हैं, तो आपको लड़ना होगा, वो आपको सीखना होगा, वो आपको स्ट्रांग होना होगा। मैं जानता हूँ कि इस समय बहुत मसीह भाई बहन बीमार हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं उनके जीवन में, और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे भी उनके जीवन हैप्पी है और वो खुश हैं और अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके आंसू नहीं बंद होते। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उन मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो लोग निराश हैं, जो लोग अपनी जिंदगी को लेकर के कोसते हैं कि क्या मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, क्या परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं देगा, क्या परमेश्वर मुझे संभालेगा नहीं, क्या मेरी एक बीमारी नहीं ठीक करेगा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा, आपको किसी भी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी। लेकिन उस खुदा पर हमें यकीनन उस खुदा पर विश्वास करना होगा, बिलीव करना होगा। हन्ना की जीवन की आपने घटना देखी, राजा हिजकिय्याह की जीवन की घटना आपने देखा, याकूब की जीवन की घटना को आपने सुना। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफें, बहुत मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी अंत में आकर के उनने पर प्रभु को ग्रहण किया और परमेश्वर ने बहुत बरकत और आशीष दी। आपने दानियल के जीवन की घटना को देखा होगा और बहुत आयूब के जीवन की घटना को देखा होगा। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जिनकी जीवन से आप प्रेरणा से सीख सकते हैं कि क्या परमेश्वर, जब उनके जीवन में परमेश्वर के रहते हुए उनके जीवन में दुख आ सकते हैं, तकलीफें आ सकती हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो सकता है, फिर परमेश्वर उनको वापस दे सकता है, तो आपकी जिंदगी में भी करेगा। यदि आज इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आपको यकीनन खुदा पर यकीन रखना होगा, संपूर्ण मन से यहोवा पर बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपसे फिर माफी मांगते हैं इसलिए कि हम आपको फोन कॉल्स नहीं उठा पाते हैं, उसके लिए आप हमें माफ करें। आप हमारे जो भी हम गुनाह कर रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, लेकिन हम आपके लिए दुआ और प्रार्थना जरूर करते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपके कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या दिनचर्या में चल रहा है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता, जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं, आज उनके बेटे के जीवन को छू, उनके बेटे के जीवन को आशीष को बढ़ा, उनकी हर एक प्रकार की समस्या को देख, उनकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को छूने वाले पिता आप हैं। तो आज आपको
घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको निराशा का सामना नहीं करना है, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने के लिए आया है, पिता आपको बचाने के लिए आया है, यीशु आपको एक नया जीवन देने के लिए आया है। वो परमेश्वर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और सृष्टि की रचना की, तो आज उस खुदा पर हमें यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि पिता हमारी ज़िंदगी को छूने वाला है। इसीलिए परमेश्वर हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार की घटी और कमी को संपूर्ण मन से यहोवा हमारा पूरा करने वाला है। यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें, मुसीबतें हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें वो हमें झेलनी पड़ेगी, वो हमें सहनी पड़ेगी। इसीलिए पिता कहता है कि तुम पीछे मत हटना, अपने पाँव को पीछे मत हटाना, क्योंकि जिस दिन आपने अपने पाँव को पीछे कर लिया उस दिन आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा है कि अगर तेरी जिंदगी में आपको कुछ जीवन में बड़ा करना है और बनना है, अपने बच्चे को बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चे के जीवन को, लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, उसे बहुत सारा ज्ञान देना चाहते हैं, उसे बुद्धि देना चाहते हैं, उसे समझ देना चाहते हैं, उसे अच्छे पढ़ाई लिखाई में देखना चाहते हैं, अच्छे बिजनेस में, अच्छे जॉब में, अच्छे कैरियर में यदि उसे पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको बिलीव करना होगा, आपको अपने बेटे के बारे में बताना होगा। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके बच्चे के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके पारिवारिक प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना कर सके और दुआ कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए लूका की पुस्तक में पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वह जा रहा था, यानी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यानी इतनी भीड़ थी, उमड़ी भीड़ थी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़े थे। लेकिन फिर यहीं पे हम आगे देखते हैं, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोग तो परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, हर एक घटी और कमी को पूरा किया, अंधों को ठीक किया, तो रोग कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन बड़ी बात हमारे लिए यहाँ पे क्या होती है? विश्वास होता है। विश्वास को हमें यहाँ देखना है। उस स्त्री को परमेश्वर ने तो चंगा किया और परमेश्वर ने उसे आशीष भी दी और उससे कहा भी, क्या कहा? यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका यानी वैद्यों, डॉक्टरों को दिखा करके अपना पूरा व्यय जो उसके पास था सब कुछ उसने खर्च कर डाला। क्या कर डाला? अपनी बीमारी में जो भी उसके पास पूंजी थी, जो भी उसके पास जीविका का साधन था, वैद्यों के पीछे पूरा व्यय कर डाला। पूरा उसका पैसा, धन दौलत सब कुछ उसका खत्म हो गया, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। किसी के हाथ से, चाहे वो वैद्य था, किसी प्रकार का भी इलाज करने वाला, लेकिन उसके लहू के बहने का रोग को उसने कोई भी नहीं ठीक कर पाया और ना ही वो किसी के हाथों से वो चंगी हुई। यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक देखना है और समझने की कोशिश करना है। यदि आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हमारा विश्वास हमारी हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन है हमारे पास। यदि हम विश्वास करते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देते हैं। आज सुबह के टाइम आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी किसी के हाथ से वो चंगी ना हो सकी, पीछे से आकर के उसके वस्त्र को छू ले, यानी उसके आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यानी प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटना जब घटती है, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन वो स्त्री अपने मन में सोचती थी, यदि मैं प्रभु के वचन को, जो मैं जानने को, सीखने को मिला है, अगर उसके अनुसार मैं उसके कपड़ों को छू लेती हूँ और उसके आंचल को मैं छू लेती हूँ, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पे ना ही प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कौन इसमें बीमार है, कौन चिंतित है, लेकिन जो बीमार था उसने अपने मन में सोचा
यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वही घटना हमारे सामने निकल करके आती है। इसका मतलब उस औरत का जो बीमार थी, जो दुखी थी, चिंतित थी, अपना पूरा धन दौलत शौहरत सब कुछ उसने खत्म कर दिया। यानी वैद्यों को, डॉक्टरों को दिखा दिखा करके अपना सारा व्यय, अपना सारा पैसा खत्म कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करके उसने अपने मन में एक बात सोचा कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यही होता है और ये हकीकत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हम कई बार इसे पढ़ते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। आप संसारिक लोग हैं, संसार में हैं तो आपको संसार के लोग सताएंगे और वो शैतानी ताकत भी आपको संसार में रहते हुए सताएगी। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, ना ही आपको डरना है, नहीं किसी प्रकार के आपको अपने मन को एकाग्र करना है, लेकिन पीछे नहीं हटना। इस बात पे याद रखना। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग सुने और लोगों का मन परिवर्तित हो और परमेश्वर के प्रति बदले और प्रेम में आए और परमेश्वर ने बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर उनको छुए और ब्लेसिंग करे, उसको आशीष दे। इसीलिए आगे हम कुछ और वचन यहाँ पे देखना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से जब वो औरत छूती है तो सामर्थ्य निकलती है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य निकलती है। और प्रभु यीशु मसीह अपने मन में जान जाते हैं कि किसने मुझे यहाँ पे छुआ। तो ये घटना हमें देखने को मिलती है। आपने कई बार इसको देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा और कई बार आपने इसको सुना भी होगा। लेकिन हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि परमेश्वर ने क्या उसको चंगा किया, लेकिन हमारे लिए ये मायने रखता है कि उस औरत ने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा चंगाई मिली। पर प्रभु यीशु मसीह तो मुर्दों को जीवित किया, लाजर को जीवित किया जो कई दिन से मृत्यु पड़ा था, और उस विधवे के बेटे को ठीक किया, उसको मृत्यु को जीवन से उसको जीवन दिया और श्वास दिया। लहू के रोगियों को परमेश्वर ने ठीक किया, मिर्गी के लोगों को रोगियों को ठीक किया। तो क्या आज उससे बढ़ करके हमारा दुख है? नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें विश्वास और बिलीव करना चाहिए। अपने बच्चे के जीवन को बेहतर करने के लिए हम अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत करना होगा। यदि यकीनन हम उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और इस मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने इससे प्रेम किया, तो आज हमें भी परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उससे हर पल, हर समय, हर घड़ी प्रार्थना और विनती करना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन और हम यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहते हैं। लिखा है, उसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे, यहाँ पे देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ, तो सब जो लोग वहाँ पे थे मुकरने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने कहा किसी ने मुझे छुआ है। और वो जान लिया, परमेश्वर ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर करके सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और तू कुशल से चली जा। यहाँ पे अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो क्या परमेश्वर पर हमें यकीन नहीं रखना चाहिए? क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? हर एक मसीह भाई बहन जितने भी इस समय कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी दुख, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, मैंने कई ऐसी गवाहियाँ सुनी, कई दिक्कतें सुनी, कई मुसीबतें सुनी, लोगों के जानने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि हम 2 साल, 3 साल, 4 साल परेशान थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर
परमेश्वर ने हमें आशीष दी और हमने हिम्मत नहीं हारा और आज हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। सब कुछ आज परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आज आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, परमेश्वर आपको संभालेगा। वो आपको बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला खुदा है। इसीलिए आपको कभी भी अपने मन में कभी किसी प्रकार की निराशा को नहीं लाना है। यदि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का क्रोध आता है, यदि किसी प्रकार की भी आपके अंदर अहंकार आता है या फिर आपको गुस्सा आता है, आप किसी भी इसके एंगल से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर यदि इस कंडीशन में आप हैं तो अपने आप को सूर्य अस्त होने से पहले अपने आप को नर्वस, अपने आप को ठंडा करना होगा, अपने दिमाग को स्थिर रखना होगा और प्रभु से यही कहना होगा कि खुदा, मैं जानता हूँ कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, वो एक साथ तो नहीं खत्म हो सकती, लेकिन पिता हमें आप आशीष देंगे, हमें ज्ञान देंगे, आप हमें बुद्धि देंगे, हमें समझ देंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। यदि इस प्रार्थना को आप विश्वास से और अंत तक ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना करते हैं और खुदा हमें बरकत और आशीष देने वाला। आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से। आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को, आपको
दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला है। यीशु नासरी के नाम से आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला है। यीशु नासरी के नाम से आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की खुजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार
की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।